हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का रिजल्ट निकला है। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कैसे कंपनी ने पहले गाइडेंस बहुत ज़्यादा दिया हुआ था एंड देन स्लोली रिड्यूस द गाइडेंस। तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो Q1 में कंपनी बोल रही थी अराउंड 1500 से 2000 बसेस करेंगे, लाइक FY 25 में। देन Q2 आया तो उन्होंने वही वही गाइडेंस मेंटेन रखा एंड देन जब Q3 आया तो उन्होंने गाइडेंस सीधा घटा दिया। उन्होंने बोला कि हम लोग 1200 बसेस करेंगे FY 25 में। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम भी, तो Q1 में ऑलमोस्ट उनका वॉल्यूम था 156 बसेस पर क्वार्टर, और यहाँ पे Q2 में 315 बसेस पर क्वार्टर, और Q3 में 282 बसेस पर क्वार्टर। तो ये जो Q1 का नंबर जो कम था 156 बसेस, तो ये इसलिए था कि ये सीतारामपुर का जो इनका प्लांट है यहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो गए थे और यहाँ पे इनका एग्जीक्यूशन में इशू आ रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट वो नंबर अचीव नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने जितना बोला था उतना तो हो ही नहीं पा रहा था, राइट। तो उनका बहुत अंडर अंडर नंबर था, अंडर बहुत ही ज़्यादा कम नंबर था ये। तो कंपनी ने इसको नंबर को बढ़ाया, 315 किया और 282 भी किया Q3 में, लेकिन वो वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे। जो उनका गाइडेंस था ऑलमोस्ट 1500 से 2000 बसेस पर ईयर, तो उन्होंने फिर उसको घटा के 1200 कर दिया। अभी जो मुझे एक्सपेक्ट था कि Q4 में क्या होने वाला है, तो Q4 में मुझे लग रहा था कि अगर इनको करने हैं टोटल 1200 बसेस पर ईयर, तो Q4 में कम से कम इनको 447 बसेस बेचनी पड़ेंगी, राइट। तो लेकिन उन्होंने कितना बेचा है, ऑलमोस्ट अभी 300 बसेस ही बेच पाए हैं, क्योंकि उनका रेवेन्यू टोटल आया 450 करोड़। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिट इकोनॉमिक्स 1.5 करोड़ का जो बस होता है एक बस, उसके हिसाब से ये 300 बसेस इन लोगों ने बेचे हैं। और ये 449 मतलब अराउंड 55% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। दैट इज ओके, दैट इज फाइन। आई एम नॉट गोइंग अगेन इनटू द पैट और वो सब है, क्योंकि कंपनी का भी इशू चल रहा है, कंपनी का एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम चल रहा है। तो इन्होंने अभी बसेस कर लिए 1000 बसेस पर ईयर। तो इनका ये एक्चुअल, अब अगर आप देखा जाए तो इनका ये बेस यहाँ पे बन चुका है, क्योंकि देवर इन अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम अभी सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अगर नंबर आप देखोगे तो इन लोगों ने एटलीस्ट 300 बसेस पर क्वार्टर, 300 बसेस पर क्वार्टर का तो एक हिसाब तो इन्होंने बेस सेटल कर ही लिया है। इसके नीचे तो ये लोग जा नहीं रहे, राइट। तो 300 बसेस पर क्वार्टर के हिसाब से अभी इनको ऊपर ही बढ़ना है। अभी इन लोगों का प्लान जो देखोगे ना आप, इनका प्लान क्या था कि फेज 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो इनका जो नया इन लोगों ने जो कैपेसिटी बनाया है, उसका कैपेसिटी कितना है एक्चुअली अगर देखा जाए तो 200 बसेस पर मंथ का है। और ऑलमोस्ट वो एक्सपेंडेबल है 400 बसेस पर मंथ के लिए। तो कैपेसिटी बहुत है कंपनी के पास। ऑर्डर बुक कितना है, 10,500 बसेस का ऑर्डर बुक है। तो उसकी भी कोई कमी नहीं, इनको 2 साल में ऑर्डर बुक पूरा करना है, तो उसके लिए इनको ये रैंप अप तो करना ही है अभी। इसलिए जो कॉन कॉल है Q4 FY 25 का, दैट कॉन कॉल इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम वेरी ईगर टू अंडरस्टैंड कि वो लोग आके क्या बोलते हैं कि अभी जो हमने 300 बसेस पर क्वार्टर, मतलब 300 बसेस पर क्वार्टर अगर देखा जाए तो 4 क्वार्टर में ये बसेस ऑलमोस्ट हो जाती है 1200, राइट। 1200 बसेस। बट ये यहाँ पे ये Q1 का नंबर कम था, इसलिए तो वो 1000 बसेस इन लोगों ने किया है। तो 1200 बसेस का जो इनका जो इन्होंने Q3 में गाइडेंस दिया था, अगर वो देखा जाए तो वो कैपेसिटी के हिसाब से तो कंप्लीटेड ही है, राइट। और ये अगर थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में जाता है, 400 बसेस अगर ये कर लेते हैं, तो शायद ये लोग जो इन्होंने पुराना नंबर दिया था तो वो भी शायद अचीव कर कर सकते हैं। तो वही हमें देखना पड़ेगा कॉन कॉल में, राइट। तो यहाँ पे अगर ये लोग जो इनका कैपेसिटी है, अगर वो कैपेसिटी एक्सपांशन करते हैं और वो नंबर अभी Q1 FY 26 में दिखता है, तो क्या रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। अगर आप लोग देखोगे, अगर इन्होंने 1500 बसेस कर लिया, लेकिन FY 26, तो इनका ऑलमोस्ट रेवेन्यू एक्सपेक्टेड कितना है, इन द रेंज ऑफ 22,250 to 2500, इस रेंज में है। तो ऑलमोस्ट लाइक 25 to 30% का ग्रोथ यहाँ पे दिखेगा। बट अगर इन्होंने वो नंबर बढ़ा के लाइक 2000 बसेस पर ईयर कर लिया, राइट, तो तो शायद हमें रेवेन्यू नॉर्थ ऑफ 3000 करोड़ देखने को मिलेगा एंड दिस इज वेरी लिक्रेटिव केस। क्योंकि अगर ये लोग ये कर लेते हैं, राइट, तो अगर मैं 2000, राइट, लाइक ऑलमोस्ट 166 बसेस पर मंथ। अभी जो रन रेट चल रहा है FY 25 में वो है अराउंड 83 बसेस पर मंथ का, ठीक है।
और ये हो जाएगा 167 बसेस पर मंथ, राइट? तो अगर ये लोग ये वाला अचीव कर लेते हैं ना, तो इसमें मैं क्वार्टरली भी करके देखता हूँ। 167 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट गिव्स मी अराउंड 500 बसेस। तो ये वाला नंबर, दिस इज अ गोल्डन नंबर एक्चुअली। ये अगर ये 300-400 बसेस पर मंथ अगर करते हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट 60-70% का ग्रोथ यहाँ पे दिखता है। अगर ये ग्रोथ यहाँ पे आता है, तो ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशंस यहाँ पे किए हैं। तो अगर 2250 करोड़ का अगर हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं FY26 में, तो फॉरवर्ड पी ऑन द पैट मार्जिन ऑफ 8% वो आता है 59। And if they do 3000 crores का revenue, then the profit becomes 232 crores and forward P comes 45, right? This is very important, this is ये बहुत अच्छा केस हो जाता है। तो यही देखना है मुझे, ये लोग रैंप अप कैसे करते हैं। और इनको अगर ये 10,500 बसेस का रेवेन्यू, सॉरी 10,500 बसेस का अगर नंबर ये 2 साल में मीटअप करना है, 2 साल में कंप्लीट करना है, तो अगर हम सिंपल भी अगर कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर 10,500 बसेस इंटू 1.5, सॉरी 1.5 करोर्स, तो ये ऑलमोस्ट हो जाता है, ये 15,000 करोड़ का रेवेन्यू है ये। 15,000 करोड़ का रेवेन्यू, इफ यू डिस्ट्रीब्यूट दिस रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, then it becomes like 7,000 crores per year। और मैं तो यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिवली 3,000 क्रोर्स पर ईयर ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अज्यूम करिए अगर ये नंबर या ये इसके नॉर्थ ऑफ 3,000 अगर ये कर लेते हैं, मतलब ये मतलब क्या कि पर मंथ का जो इनका बनाने का कैपेसिटी है, दिस शुड गो टू दिस लेवल। 200 से ऊपर, 400 से ऊपर अगर जाता है, that is the बेस्ट केस फॉर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। और वही हमें कॉन कॉल में ये सुनना है, ठीक है? सो आई थिंक कल या परसों कंपनी को कॉन कॉल होगा, वहाँ पे जाइए, कॉन कॉल पे सुनिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर दिस कंपनी। इट इज गोइंग टू बी रिबाउंड कर सकता है अगर ये लोग ने जो ये वाला जो नंबर दिया है ना, अगर ये लोग अगर अचीव कर लेते हैं, तो very exciting, very excited for this company, looking forward for this con call। सो चलिए, ये था ओलेक्ट्रा का Q4 का एक रिव्यू। अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डेफिनेटली लिसन टू द कॉन कॉल। थैंक यू वेरी मच।